धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। हे राम, आप ही सब कुछ हो, माता पिता आप हमारे हो, भाई बंधु हो आप सभी, और सखा और मित्र हमारे हो। युग कोई सा भी हो भारत में, और राम आप हमें प्यारे हो। हे राम, ये तो कलियुग काला, इसमें भी कृपा के पाले हो। अब कृपा करो श्री रामचंद्र, कलिकाल घना प्रगटाया है, सब पर चढ़ गई देखो माया, इसलिए राम राज नहीं आया है। माया राज कलयुग चले, राम राज नहीं हो। राम राज में माया और ऋषि मुनि के घर हो। तो बालक वृद्ध युवा नर नारी, सब ही राम राज अधिकारी। सुनो उमाब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम राज त्रेता युग में ही और क्यों किया प्रभु श्री राम, और तीनों युग में क्यों नहीं राम राज करे राम। तो राम राज मर्यादा में करते हैं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जन्म लेते भगवान। तो मर्यादा इस भारत में और धर्म की भी होना चाहिए, और राज ताज की भी मर्यादा और भारत में होना चाहिए। भक्ति भाव की भी मर्यादा और भोगों से दूर रहना चाहिए, तब जा कर के राम राज हो, और राम बताना ही चाहिए। तो शिव जी से पूछे उमा राम राज का भेद, और कलयुग में चारों तरफ देखो खेद ही खेद। कलयुग में वेद नहीं और नहीं राम संकेत, खेद ही खेद है कलयुग में, और कलंक सवेद। कलयुग में तो चारों तरफ कलंक ही कलंक है, माया ही माया है। राम को कलयुग में कोई समझ नहीं यहाँ पाया है, इस कारण कलयुग में भी राम नाम उत्पात मचाया है। तो राम नाम पे देखो भैया क्या क्या चक्र चलाया है। राम मंदिर में बैठे रहे और लुट गई उनकी माया है। लूटने वाले लूट ले गए और राम बिगाड़ कोई नहीं पाया है।
राम तो चार चतुर्भुज स्वरूप और नारायण प्रगटाया है। तो राम राज कैसे होता है और सुनो माय ज्ञान। और मंगलवार पड़ा भारत में, सुनो वीर हनुमान। श्रवण भक्त हनुमान और उमा शक्ति को मान। हर पल वाणी सुनते रहते बोले शिव भगवान। तो उमा मैं आज राम राज्य के भेद को बताता हूँ। राम राज्य में खेद नहीं होता, राम राज्य में तो वेद होते हैं। तो अश्वनी कुमार धन्वंतरी वेद और वेद गुरु वशिष्ठ सुनाते हैं। और राम राज की रूपरेखा को संक्षेप में तुम्हें बताते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम आप राज्य करोगे और राज्य में साम दाम और दंड भेद ये सब उल्टा कर देते हैं। जो इनको अपना लेता है वो राजा जल्दी हटते हैं। और जो सत्य के साथ खड़ा होता उसका तो लंबा राज चले। और माया से जो दूर रहे तब कृपा राम भगवान करे। तो सबसे पहले राजा को और करनी चाहिए सफाई। और माया से वह दूर रहे तब सत्ता ही बच पाई। राम राज में सबसे पहले राम ने करी सफाई। और साफ सफाई करने वाले को महल में लिया बुलाई। जब कपड़े गंदे हों चढ़ जाए उन पर मेल तो साबुन लगा के साफ करो तब चमके वस्त्र ने। तो राम राज करने से पहले और करे धुलाई जान। एक धोबी को राम ने और बुला लिया ससम्मान। ससम्मान एक सफाई करने वाले परिवार के एक मुखिया को बुलाया। बड़ा प्रसन्न हुआ मुखिया। कपड़े धोने का काम करता था अयोध्या में। हे विद्वान, आप हमारे अयोध्या को साफ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए आपका अभिनंदन है। हम राम राज्य करना चाहते हैं। आप बताओ, देखो मेरे सिंहासन को और देखो मेरी नगरी को। मैं राम राज करना चाहूं और देखो मेल की गगरी को। क्या क्या मेल दिखाई देते, कैसे साफ करो तुम आन। अरे कुछ तो उपाय मुझे बता दो, उसे करेंगे पूरा राम। साफ सफाई करने वाला धोबी बोला वचन समान। अमृत पान है राम राज पर, शंका है मुझको भगवान। महाराज, माया से दूर रहना चाहिए। राज ताज जितने जगत चारों युग का खेल। जब माया आ जाती है तो आ जाता है मेल। वह सब सत्ता भंग हो, राज ताज हो भंग। जिस राजा पे चढ़ गई माया और वह हो जाता तंग। उसका राज ही भंग हो। जिस पे माया चढ़ जाए तो माया आप हटा दो राम जी, तो राम राज हो ही जाए। ये सूत्र उस कपड़ों की साफ सफाई करने वाले विद्वान महापुरुष धोबी जी महाराज ने बताया। राम गदगद हो गए कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं
और माया जान की जान। और शंका है इस पर आपको, तो इसे कहाँ भेजूं श्रीमान। तब बोला ऋषि वाल्मीकि के घर भेजो तुम माया, और वह तो ब्रह्म में लीन है, नहीं बिगड़ेगी काया। क्योंकि महात्माओं के यहाँ पर भेज दो। धन्य धन्य धोबीराज तुम, और किया अवध कल्याण। और जान की मेरी माया है, रहे वाल्मीकि घर जान। वाल्मीकि घर गई जानकी, और माया रूप दिखाए। और सारी माया ऋषि के घर में राम भेज दी जाए। ठीक है, धन्यवाद, पुरस्कार दिया, मिला सर्वोच्च सम्मान। और तुमने धोबीराज अवध का देखो किया रे कल्याण। तो सबसे छोटे नागरिक को बुला लिया था राम, और माया जितनी अवध की, और भेजी वाल्मीकि जान। वाल्मीकि के घर में भेज दी, और वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया, महाराज माया रहित मुकंद है हम तो, इसलिए मेरी माया जानकी भारत की है जान। इस माया के अंदर आप फूंक दो प्राण, आपके पास रहेगी, और ये आपके यहाँ सुरक्षित है। क्योंकि संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दो होए। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। इसलिए राजा इन चार चीजों में फंसते हैं, या तो परिवारवाद में फंसते हैं, सुत दारा या स्त्री में फंस जाते हैं माया में, और लक्ष्मी में तो फंसते ही हैं। तो सुत दारा और लक्ष्मी तो पापियों के भी होती है। इसको कभी भी राम समर्थक नहीं मानना चाहिए। जिनके पास ये तीन वस्तुएं हैं, यदि उन्हें उसका घमंड है तो वो पाप तुल्य है और क्षणभंगुर है। तो माया जान की गई रे वाल्मीकि, भजन करे वहां माया। और जैसे ही माया गई आश्रम, और राम राज भारत में आया। तो माया से सब दूर रहे, और प्रजा अवध की जान। तो 36,000 वर्ष तक राज कर गए भारत में राम भगवान। इसलिए राम जी का लंबा राज इसलिए चला कि उन्होंने एक बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा से भी ज्यादा दिव्य महापुरुष श्रमिक जो धुलाई करने का काम करते थे, धोबी जी महाराज से बुला करके, और सबसे पहले धुलाई करवाई अयोध्या की, और माया को बाहर भिजवाया। तो माया जैसे ही गई बाहर, और हर्षित अवध नगरी पाई। और दाग नहीं लगा रामचंद्र को, और राम राज प्रगटे आई। तो ऐसे राम राज हुआ था, कलयुग हो नहीं पावेगा। कोई भी राजा माया में लिप्त हो तो राम राज नहीं लावेगा। तो राम राज लाते हैं राम जी, और किसी के वश में नहीं। सब माया में लिपटे हैं भैया, सब हो गए ध्वस्त यहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती और राज ताज हुए भंग, माया में ही चिपक गए, सत्ता के चढ़ गए रंग। तो सत्ता का रंग कच्चा है भाई, कभी उतर ये सकता है। और माया के पीछे नहीं भागो, वरना ये राज नहीं टिकता है। तो जो भी राजा सत्ता के संग माया के संग भागेगा, कर्म अभागा हो वह राजा, राज चला नहीं पावेगा। सत्य सत्य कह रहे हैं शिव जी, सुनो उमा हनुमान। और सारे जगत में कलयुग में माया चढ़े तो बदनाम। तो माया चढ़ गई कलयुग में, और राज ताज बदनाम। इस कलंक को हटाएंगे कलयुग में भी श्री राम। तो नई सदी 21वीं स्वर्ण सदी ये होए, और माया हटाना जरूरी है, वरना राम राज नहीं होए। तो सबसे पहले राम राज के लिए भारत से माया हटाएंगे। और माया की चोरी हो गई भाई,
और माया लूट के जाएंगे। तो लूटने वाले माया लूटे, कर्म फूट सब जाएंगे। उसके बाद में रामचंद्र भारत में राज चलाएंगे। ऐसा योग पड़ा भारत में, और 200 वर्ष चले भारी। नई सदी 21वीं में देखो राम कर रहे तैयारी। उसके पहले साफ सफाई चले यहाँ अभियान, और तब जा करके भारत का होगा अब कल्याण। शिववाणी कभी झूठ न जावे, सुन लो वीर हनुमान। सुनो उमा तुम भगवती, जो शिव दे रहे हैं ज्ञान। तो ज्ञान शक्ति श्री रामचंद्र हैं, माया मोह से दूर। और देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटे मजबूर। राम राज भारत हुआ, राम किया कल्याण। धोबी के कहने से माया को और भेजा वाल्मीकि घर जान। तो ये माया कलयुग में भी चढ़ी हुई है, और इस माया को उतरने का समय आ गया। तो समय आया है 26 में, और 2026 8 का अंक इसे कहते हैं, और इसके पीछे जगदीश। इसलिए 8 के गर्भ से कंस का काल आया था। तो ये 8 का गर्भ बड़ा खराब रहता है कि जिसके भी लग जाए 8 अंक, उसका तो काल आ जाता है। मटिया मेट हो जाए वह, और किसक वहां से जाता है। तो अच्छे अच्छे राज ताज अब देखो खिसकने वाले हैं। 8 का अंक 26 पड़ा, ये राम राज के निवाले हैं। तो राम राज पुरुषोत्तम मास, और पड़ा देखो 26, और 12 वर्ष ही अधर्म का धन रहता, बोले जगदीश। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा, तो जड़ा मूल से जाएगा जिसने चुराया धन, और उसकी तो मिट्टी मिल जाए। उस पर कोप हो राम, राम कोप से कोई नहीं, और चोर नहीं बच पावेगा। जिसने लूटा माल राम का, देखो बहुत पछतावेगा। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्या रखा है माया में, एक दिन जावे छूट। ये प्रसंग जो भी सुने, और साफ सफाई प्रसंग कलयुग में इसे सुना रहे हैं भोलेनाथ प्रसन्न। भारत की प्रजा सुखी रहे, और प्रगटे यहाँ पर राम। और नई सदी में भारत में भगवान करें विश्राम। कल की भगवान का युग है कलयुग, और सब कलंक हटाए। रामराज होगा भारत में, इसे कोई रोक नहीं पाए। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की